हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, लगातार मेहनत करते जाएं और करते ही जाएं जब तक कि आपको आपकी मनवांछित सफलता नहीं मिल जाती। सपनों का पीछा करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आपके स्वप्न पूरे नहीं होते तब तक आपको रुकना नहीं है और थकना नहीं है। चलिए करते हैं स्टार्ट क्लास। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? मैं बहुत बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, आप लोगों के स्नेह भरे मैसेजेस मैं देख रहा हूँ, है ना। थैंक यू इसके लिए। बहुत प्रेम और बहुत स्नेह के साथ में आप लोग आनंद के साथ में क्लास का जो है बिल्कुल स्वाध्याय कर रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे ये। चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, और इस वैदिक सभ्यता में हमने क्या क्या बात की। वैदिक सभ्यता के संस्थापकों की बात की, वैदिक सभ्यता की प्रकृति के बारे में बात की, है ना। और साथ ही साथ वैदिक साहित्य की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इस वैदिक साहित्य में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। वैदिक साहित्य में पहली चीज़ हमने कहा कि संहिता, और संहिता में हम लोग पढ़ते हैं वेद को, और वेदों की संख्या मैंने आपको बताई 4। ठीक है, चलिए। और हमने पहला वेद पढ़ा ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद, और चौथा वेद जो आपका होता है वो कौन सा होता है? अथर्ववेद। आप लोगों के कुछ बड़े अच्छे से सुंदर से प्रश्न कुछ आए थे। ठीक है, मेरे दिमाग में सेट है वो प्रश्न। मुझे आज कोई ऐसा प्रश्न लगा नहीं जिसके बारे में अभी मुझे बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर वो प्रश्न पूछे हैं जो मैं आज और कल की क्लास में बताने वाला हूं, उनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हम वैदिक साहित्य की चर्चा कर रहे थे, और वैदिक साहित्य में हम लोग बात कर रहे थे वेदों की। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? वेदों की। और वेदों की संख्या हमने कहा कि वेद 4 हैं। पहला आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। पहला कौन सा? ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। नंबर 2 क्या है? यजुर्वेद। नंबर 3 जो आपका वेद आता है वो कौन सा है? सामवेद। और नंबर 4 जो आपका वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो यहाँ पर देखिएगा, ऊपर के जो 3 वेद हैं, इन्हीं तीनों वेदों को क्या कहा जाता है? वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय या वेद त्रय। ठीक है, एक ही बात है। नवीनतम वेद माना जाता है कौन सा? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। प्रारंभिक ये जो ऊपर वाला जो वेद है कौन सा? ऋग्वेद। ये केवल और केवल ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना की गई है। बाकी के जो ये वेद है कौन कौन से? नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इनकी रचना जो है वो कौन से काल की मानी जाती है? उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। अच्छा देखिए, एक थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाह रहा हूँ, केवल और केवल 1 सेकंड 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए ध्यान से सुनिएगा। बेटा, तुर्की, ईरान, फारस, ये आसपास का ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये मध्य एशिया कहलाता है। ठीक है ना। चीन से लेकर के तुर्की, ईरान तक का जो पूरा ये जो क्षेत्र है ना, ये मध्य एशिया कहलाता है, एशिया माइनर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा प्लीज़ डिटेल में पढ़ा दो। तो बेटा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका एनटीपीसी का सिलेबस है तो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में ना तो हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम इतना बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ लें। अच्छा, फिर भी यदि किसी को डिटेल में पढ़ना है वैदिक साहित्य, तो यूट्यूब पर मेरी क्लास पड़ी है। ठीक है ना, वैदिक साहित्य मैंने पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल से पढ़ाया, एक एक चीज़ को पढ़ाया। तो थोड़ा सा आप लोग समय निकाल करके उस क्लास को देख लीजिएगा। और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो फिर आइए उत्कर्ष में, ऐप लीजिए, है ना। और एक एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा उसको जो है मैंने डिटेल के साथ पढ़ा रखा है ऐप में, जहाँ हमारे जो रेगुलर जो बच्चे हैं वो हम लोग जो पढ़ते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, हाँ बिल्कुल, युद्ध भी पढ़ाऊंगा बेटा, है ना। 10 राज्य युद्ध की किसी ने बात करी थी, किसी ने लोहे की बात की कि सर लोहे की जानकारी कहाँ से मिलती है ना। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, सारी चर्चाएं करने वाला हूं कि लोहे से कौन से काल में
लोहकालीन सभ्यता कौन सी है, सब बातें करूंगा, आप तो चिंता मत करो, आपकी सारी चिंताएं मेरी है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात कर रहे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, एक तो वेद त्रय कहा जाता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों के तीनों जो वेद हैं ये आपके क्या चीज हैं, उत्तर वैदिक काल की रचना है। कल हमने बात कर ली थी ऋग्वेद की और यजुर्वेद की। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 3 जो आपका वेद आता है। नंबर 3 आपका वेद कौन सा है, सामवेद। नंबर 3 आपका क्या है, सामवेद है। और सामवेद में क्या है प्यारे साथियों, साम है। क्या है, साम है। साम का मतलब क्या होता है, गायन होता है। साम का मतलब क्या है, गायन है। इसका मतलब क्या है, संगीत से संबंधित चीजें हैं। संगीत से संबंधित चीजें कहां पर हैं, सामवेद में है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है। और जनक कहा जाता है किसका, संगीत का। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संगीत वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगीत वेद। जितना पढ़ा दूंगा आपके लिए एनटीपीसी में मोर देन सफिशिएंट है। ज्यादा पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा आपको, ठीक है ना। लेकिन बेटा यही चीजें आपको पता है कि एक एक चीज को जो है उसका अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इवन, ठीक है ना। तो आप तो किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रखनी है मन में, मस्ती से निश्चिंत होकर के क्लास का आनंद लीजिए, सारी चीजें समझते रहिएगा, ठीक है। यूट्यूब पे पढ़िए बेटा सुखी। चलिए, तो सामवेद में क्या है, साम है। और साम का मतलब क्या है, गायन। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखिएगा, इसे संगीत वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे संगीत वेद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, संगीत वेद कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न सीधे सीधे आपके बेसिक से प्रश्न आते हैं। यति, रति, छंद और अलंकार, यति, रति, छंद और अलंकार, ये जितनी भी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपके कौन से वेद में मिलती है, आपको संगीत में मिलती है। लयकारिता, संगीत में लयकारिता क्या होती है, छंद क्या होते हैं, रति, यति, लय और अलंकार, ये सारी की सारी चीजें जिनसे संगीत जाकर के परिपूर्ण होता है, ये सारा का सारा उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, सामवेद में मिलता है। कहां पर मिलता है, सामवेद में मिलता है। एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, एक बात कि सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद आपका कौन सा है प्यारे साथियों, तो संगीत वेद है, सामवेद है। कौन सा है, सामवेद। सबसे कम महत्व वाला वेद, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कौन सा है, सामवेद है। कौन सा वेद है, सामवेद है। आगे बात समझ में क्लियर है, बिल्कुल मेरे भरोसे होना, तो आराम से मस्ती से निश्चिंत होकर के आप तो पढ़ते जाइए, आपकी सारी चिंताएं मेरी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बात नंबर 4 वेद की बात करते हैं और हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। कौन से वेद की, अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में ध्यान से सुनिएगा कि अथर्ववेद में एक तो जादू, टोना, टोटका, क्या चीज है, जादू, टोना और टोटके से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कौन से वेद में है, अथर्ववेद में है। किसमें है, जादू, टोने, टोटके से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित चीजें, औषधियों से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चीजें कौन से वेद में है, आपकी अथर्ववेद में है। कौन से वेद में है, अथर्ववेद में। सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, सबसे नवीनतम वेद कौन से वेद को माना जाता है, तो अथर्ववेद को माना जाता है। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन से वेद को कहा गया है, अथर्ववेद को कहा गया है। कौन से वेद को कहा गया है, अथर्ववेद को। लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद को क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जादू, टोना, टोटका, मारण, मोहन, उचाटन, ये सारी की सारी तांत्रिक जितनी भी क्रिया है, ये सारा का सारा उल्लेख आपको कहां पर मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है, अथर्ववेद में। तो जादू, टोना, टोटका,
जादू टोना टोटका, आगे बात समझ में, औषधि, औषधि, ठीक है, औषधि चिकित्सा, है ना। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में मिलती है। आगे बात समझ में। एक चीज और याद रखिएगा कि लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व, धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला, निधित्व धारण करता है, धारण करने वाला वेद कहा गया है, धारण करने वाला वेद कहा गया है। कौन से वेद को कहा गया है? अथर्ववेद को, ठीक है। अगली बात क्या? सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, सबसे नवीन वेद, सबसे नवीनतम वेद अंत में रचना की गई थी। कौन से वेद की? अथर्ववेद की। कौन से वेद की? अथर्ववेद की। अगली कुछ चीजें और इसमें यदि याद रखो तो इसे ब्रह्मवेद और क्षत्रवेद भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मवेद और क्षत्रवेद। बेटा कल वाले प्रश्न के अभी आगे वाली जो क्लास जो आएगी ना, आज वाली क्लास में आपने जो जो प्रश्न पूछे ना, उनके सारे के सारे उत्तर मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मस्ती से, आराम से बेटा, आराम से आपका कोर्स होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। आप तो पढ़ते जाइए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। क्या जादू टोना टोटका है, लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है, सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। इसे कौन सा वेद? ब्रह्मवेद। इसे ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद भी कहा जाता है, ब्रह्मवेद या क्षत्रवेद भी कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं, बेटा आपके हिसाब से तो मैं बहुत ज्यादा जानकारी दे रहा हूं, आराम से पढ़िएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक तरफ मैं आपके सामने वेद लिख रहा हूं और दूसरी तरफ किसी मेरे प्यारे भाई या किसी बहन ने पूछा था कि गुरुजी प्लीज इनके पुरोहित का नाम भी बता दीजिएगा कि कौन से वेद का पुरोहित कौन होता है, कौन से वेद का पुरोहित कौन होता है। तो नंबर 1 हम लोग बात कर लेते हैं, आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। तो देखिएगा ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? पुरोहित का मतलब क्या है? इसका ब्राह्मण कौन है? इसका ब्राह्मण कौन है? भाई ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण करने वाला व्यक्ति, ऋग्वेद का मंत्रोच्चारण करने वाला व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिएगा, अपने आप से एक प्रश्न पूछिएगा कि ऋग्वेद के, अपने आप से प्रश्न पूछना मेरे साथ में कि ऋग्वेद के ब्राह्मण को, ऋग्वेद का ब्राह्मण या पुरोहित कौन होता है? कौन होता है? अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, आपके ही प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। लास्ट शब्द क्या है? कौन होता है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसके लिए क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है होता, या फिर उसके लिए शब्द मिलता है होत्री। क्या शब्द मिलता है? होत्री शब्द मिलता है। चलिए नंबर 2 यजुर्वेद की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। और यजुर्वेद में मैंने आपको कहा कि गद्य और पद्य दोनों है, गद्य और पद्य दोनों है। और किसी भाई ने, किसी बहन ने पूछा था कि गुरुजी गद्य पद्य क्या होता है? तो पद्य का मतलब बेटा श्लोक, और फिर उस श्लोक की व्याख्या करना, उस श्लोक की व्याख्या करना, ठीक है। आगे बात समझ में। जैसे हम बोलते हैं ना, हम श्लोक बोलते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ठीक है ना। तो किस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये श्लोक बोला, इसकी वापस जब व्याख्या कर दूं तो ये उसका क्या होगा? गद्य होगा। जो मैंने बोला, श्लोक बोला, वो क्या है? आपका पद्य है। वो आपका क्या है? पद्य है। जब मैंने इसकी व्याख्या की तो वो आपका क्या हो गया? गद्य हो गया। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इसका जो कहलाता है पुरोहित, वो क्या कहलाता है? अध्वर्यु कहलाता है। क्या होता है इसका पुरोहित? अध्वर्यु। और नंबर 3 हम बात कर लेते हैं सामवेद की। किसकी बात कर लेते हैं? सामवेद की। तो साथियों ध्यान से सुनना कि सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे क्या कहते हैं? देखो, सामवेद को मैंने आपको कहा ना, भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक है। आगे बात समझ में। और भारतीय संगीत का जनक है, इसका मतलब क्या है? गीत गाता है कोई, और गाता है से क्या याद रखिएगा? उद्गाता। क्या शब्द याद रखेंगे आप लोग? उद्गाता। यस और नो? हो गया बात समझ में? क्लियर आ गई? तो देखिएगा, उद्गाता क्या बोलते हैं हम लोग? उद्गाता बोलते हैं उसको।
चलिए नंबर 4 हम लोग बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। कौन से वेद की? अथर्ववेद। और दोस्तों याद रखिएगा कि अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना टोटका है। जादू बेटा उपवेद भी बताऊंगा, अभी इधर ध्यान दो। इसमें क्या है? जादू टोना टोटका है। तो जादू टोना टोटका करने वाला व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मा जी से कम समझता है क्या? अपने आप को भगवान से कम समझता है क्या? नहीं समझता ना। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। या फिर उसी के लिए कई जगह आपको शब्द मिलता है ब्राह्मण। क्या शब्द मिलता है? ब्राह्मण। ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं। देखिए याद हो गया ना, ऋग्वेद का कौन होगा? होता या होत्री। यजुर्वेद का अध्वर्यु। सामवेद का उद्गाता। अथर्ववेद का ब्रह्मा या ब्राह्मण। ठीक है, क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए बेटा, मैं टाइम देता हूं 5-7 सेकंड का, तो स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले लीजिए। तब तक मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। आज ध्यान से सुनिएगा। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आपसे लाइव रूबरू होने के लिए रात को 8 बजे आ रहा हूं। जरूर जुड़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं मैं आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, तो आज रात 8 बजे फिर मिलेंगे हम लोग लाइव यूट्यूब के ऊपर। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण कुछ सूचनाएं आप लोगों के लिए, आपका दिल खुश हो जाने वाला है, तो जरूर जुड़िएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक रात 8 बजे। ठीक है, चलिए अगला बात हम कर लेते हैं। एक तरफ मैं नाम लिख रहा हूं वेद, और एक तरफ मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं उपवेद। वेदों के चारों वेदों के 4 उपवेद भी हैं। वेद कितने हैं? 4। ठीक है ना। और वेदों के क्या है? उपवेद भी है। उपवेद कौन कौन से हैं देखिएगा। पहला वेद आपका ऋग्वेद है। पहला वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है, स्तुतियां है। किसके लिए है? देवताओं के लिए है। किसके लिए है? और देवताओं को जब आप प्रार्थना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यही क्लास में याद करवा रहा हूं। जब देवताओं के लिए आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। इसलिए ऋग्वेद का जो उपवेद है, याद रखिएगा, उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जो है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। चलिए नंबर 2 पे हम बात करते हैं यजुर्वेद। क्या चीज? यजुर्वेद। और दोस्तों यजुर्वेद में क्या होता है? यज्ञ हवन अनुष्ठान है, कर्म है। क्या है? यज्ञ हवन अनुष्ठान है। और यज्ञ हवन अनुष्ठान जब पुरोहित करता है तो हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। उनके लिए धनुष लेकर के बैठना है जब यज्ञ चल रहा है, ताकि यज्ञ को कोई भी दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आदमी इसको जो है अपवित्र ना कर दे। इसलिए यज्ञ जब करते हो यजुर्वेद के दौरान, तो आपको क्या लेकर के बैठना है? धनुष लेकर के बैठना है। तो याद रखिएगा क्या होगा? धनुर्वेद। क्या रखेंगे याद आप? धनुर्वेद। क्या याद रखोगे? धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। नंबर 3 चलते हैं हम लोग, सामवेद। नंबर 3 आपका क्या है? सामवेद। और सामवेद के याद रखिएगा, आपका सामवेद का जो है उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद है। आ गई बात समझ में? सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद। और लास्ट चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। किसकी बात कर लेते हैं? अथर्ववेद की। और अथर्ववेद का आपका उपवेद कौन सा है प्यारे साथियों? याद रखिएगा कि अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना टोटका है। क्या है? जादू टोना टोटका है, मारन मोहन उचाटन है। ये सारी की सारी क्रियाएं कहां पर हैं? अथर्ववेद में है। और मैंने कहा ना, जब ये चीजें आती तो नई चीजों का निर्माण होता है। किसका? नई चीजों का निर्माण होता है। तो उसका जो उपवेद आपको मिलता है, उसका उपवेद कौन सा है? आप याद रखिएगा, उसका उपवेद आपको मिलेगा शिल्पवेद।
क्या है, शिल्प वेद। तो ये 4 वेद और चारों वेदों के मैंने आपको क्या बता दिए हैं, उपवेद बता दिए हैं। विद ट्रिक आपको मैंने क्या करवा दिया है, याद करवा दिया है। बेटा वेद त्रय बता दिया प्रियंका मैंने। वेद त्रय ऊपर के 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या कहलाते हैं आपके, वेद त्रय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेद त्रय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेद त्रय। हुआ क्लियर, मजा आया ना, यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं वेदांगों की। किसकी बात कर लेते हैं, वेदांग कितने हैं। तो वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। देखिएगा, याद रखिएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 वेदांग होते हैं। और वेदांगों की रचना क्यों की गई, इसके पीछे भी कारण है। वेदांगों की रचना वेदों को परिपूर्ण रूप से समझने के लिए, उनका व्याख्यात्मक पक्ष देखने के लिए, उनका तार्किक लॉजिक पक्ष देखने के लिए, उनकी विशेष रूप से व्याख्या करके उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई, वेदांगों की रचना की गई बेटा। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वेदांगों में सबसे बड़ी बात क्या है, वेद को पुरुष माना है। वेद को क्या माना है, पुरुष माना है। तो वेद रूपी पुरुष के, इस पुरुष रूपी शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से वेदों के कितने अंग माने हैं, 6 अंग माने हैं। कितने अंग माने हैं, 6 अंग माने हैं। आगे बात समझ बेटा। श्लोकों की संख्या में ऋग्वेद की बता चुका, 10,562। ठीक है, 10,562 श्लोक की संख्या आपके पेपर में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग प्रामाणिक पुस्तकों में कुछ आपको थोड़ा सा इधर उधर संख्या मिलती है। जो चीज जहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, वो इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई। किसकी कल्पना की गई, वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई। किसकी, वेद रूपी पुरुष की कल्पना की गई। और वेद रूपी पुरुष की कल्पना करके जिस प्रकार से एक पुरुष के शरीर में 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 6 वेदांगों की कल्पना भी की गई। ध्यान से सुनिएगा, कितने, 6 वेदांगों की क्या की गई, रचना। कौन कौन से वेदांग है, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आंखों की। किसकी बात करते हैं, आंखों की। किसकी बात कर लेते हैं, आंखों की। तो आंखें क्या करता है, हमारा आंखें दूर तक देखने का काम करती है। आंखें दूर तक देखने का कार्य करती है, यस और नो। और दूर तक देखने का कार्य कौन करता है, ज्योतिष। भैया आपको जब किसी पुरोहित जी के पास में जाते हो, जाकर के कहते हो गुरुजी बताओ ना, मैं बहुत परेशान हूं, बताइए ना मेरी नौकरी कब लगेगी। तो गुरुजी आपका यूं हाथ दे करके बोलते हैं, अच्छा बेटा शुक्र मजबूत है, ये वाली बात, सारी बातें बता देते हैं ना, यस और नो। तो दूर देखने का कार्य कौन करता है, ज्योतिष। जो ज्योतिष को किसके समान माना गया है, ज्योतिष को क्या कहा गया, चक्षु कहा गया। ज्योतिष को क्या कहा गया, चक्षु। ज्योतिष को क्या कहा गया है, चक्षु कहा गया है। चक्षु का मतलब क्या है, आंख। ज्योतिष को क्या कहा गया है, चक्षु कहा गया है। चक्षु का मतलब क्या है, आंख है। चलिए आगे हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आपका क्या है, शिक्षा। नंबर 2 क्या है, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए, शिक्षा। यदि व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। और शिक्षा ही क्या करता है, व्यक्तित्व को सूंघने का कार्य करता है। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितना भी कुरूप क्यों ना हो, उसके गुण, सद्गुण और अवगुणों के बारे में हमें कब पता चलता है, जब हमें उसकी शिक्षा के बारे में पता चलता है, उसके पीछे के बैकग्राउंड के बारे में हमें पता चलता है कि व्यक्ति शिक्षित है कि नहीं है। तो जिस प्रकार से नाक सूंघने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से क्या, शिक्षा को क्या कहा गया है, घ्राण कहा गया है। शिक्षा को क्या कहा गया है, घ्राण। घ्राण का मतलब क्या है, नाक।
शिक्षा को क्या कहा गया है? घ्राण कथ्यते मुखम व्याकरणम। मुख को क्या कहा गया है? व्याकरण कहा गया है। मुख को क्या कहा गया है प्यारे साथियों? तो व्याकरण। मैं जितने भी शब्द आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं? शुद्ध बोल रहा हूं, अशुद्ध बोल रहा हूं? यदि मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, यदि मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो क्या मैं शुद्ध उच्चारण कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। इसलिए व्याकरणम मुख्यम कथ्यते। तो व्याकरण को क्या कहा गया है? व्याकरण को क्या कहा गया है प्यारे साथियों? मुख कहा गया है। क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। कल्पेन हस्तो। कल्प को क्या कहा गया है? कल्प का मतलब यज्ञ, हवन, कर्म कांड हम जितने भी करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? हम स्वाहा। क्या बोलते हैं हम लोग? स्वाहा बोलते हैं ना। किससे बोलते हैं हम लोग? हम किस वहां पर हमारा काम क्या आता है? हाथ आता है ना। तो कल्प को क्या कहा गया है? कल्प हस्त। कल्प को क्या कहा गया है? हस्त कहा गया है। छंद पादो। छंद को क्या कहा गया है? छंद को पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। और ये सारे के सारे कार्य किसके माध्यम से हम लोग सुनते हैं? कान के माध्यम। निरुक्त। क्या चीज? निरुक्त को क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों? निरुक्त को क्या कहा गया है? कान कहा गया है। क्या कहा गया है? कान कहा गया। आगे बात समझ में क्लियर? मजा आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी। सारे देखो याद हो गया ना यहीं पर। तो निरुक्त का मतलब क्या है? निरुक्त का मतलब क्या है? कर्ण अर्थात कान। निरुक्त का मतलब क्या है? कान। तो ये कुल मिलाकर के 6 वेदांग माने गए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। आ गई बात समझ में? 6 कुल मिलाकर के 6 वेदांग माने गए हैं। वेद रूपी पुरुष की क्या की गई है? कल्पना की गई है। वेद रूपी पुरुष की क्या की गई? कल्पना। और उसी के कितने? 6 वेदांग। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? चलिए जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्लियर हो गया सारी चीज। ओम शब्द कहां से लिया गया है? सुखाराम भाई, ओम शब्द का उल्लेख वैसे जो है ऋग्वेद में मिलता है और इसके अलावा अथर्ववेद में भी ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋग्वेद में उल्लेख है। कहां पर उल्लेख है? ऋग्वेद में। आ गई बात समझ में? ये हुई ना बात। कमाल के लोग, कमाल के लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग वैदिक साहित्य की चर्चा हमने की। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने संहिता पढ़ा। संहिता में हमने 4 वेदों की बात करी। 4 वेदों के 4 उपवेदों की बात की। हमने वेदांगों की बात की और वेदांगों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको प्यारे साथियों? 6 बताई। अगला हम लोग बात कर रहे हैं श्रुति। देखिएगा आपका ध्यान केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए। और श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। मेरे किसी प्यारे भाई ने कल एक बात कही, मुझे एक प्रश्न पूछा था कि गुरुजी क्या वेद खुदाई में मिले हैं? उन्होंने कहा कि क्या सर वेद खुदाई में मिला है? मैं उनका जवाब दे रहा हूं। देखो मैंने कहा ना, आपने वो प्रश्न पूछे हैं जिनका जवाब मैं आज की क्लास में देने वाला हूं। ठीक है ना? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। किसको सुनना? वेदों को सुनना। किसको सुनना? वेदों को सुनना। और वेदों को सुनकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था, बाद में जिन्होंने महाभारत लिखा। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? श्रुति का मतलब होता है क्या? सुनना। किसको सुनोगे? वेदों को सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके हस्तांतरित किया गया। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? श्रुति कहा जाता है। बेटा राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। केवल और केवल एक बार इस राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से हमें जो है महाजनपद काल में ये राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है। टेस्ट मत करो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। ध्यान से सुनना। श्रुति शब्द, श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। एक ही एक प्रश्न बार बार रिपीट करते रहते हो। जितना जो पढ़ा रहा हूं वहां पर आपका ध्यान नहीं है, इसका मतलब आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जितनी चीजें पढ़ रहे हैं एक भी चीज में पीछे नहीं छोड़ने वाला हूं, ये आप लोग विश्वास रखो। ठीक है?
ध्यान से सुनिएगा, श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। किसको सुनना? वेदों को सुनना। और वेदों को सुनकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वेदों को सुनकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया गया, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर के हस्तांतरित किया गया, सुनकर हस्तांतरित किया गया, हस्तांतरित किया गया। अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वेदों को और क्या कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। अगला शब्द याद रखिएगा, एक शब्द मिलता है आपको स्मृतियां। शब्द क्या मिलता है? स्मृतियां। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना। तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके हस्तांतरित किया गया। स्मृतियां वस्तुतः याद रखिएगा, स्मृति वेदों के अनुपूरक ग्रंथ हैं। स्मृति क्या है? वेदों के अनुपूरक ग्रंथ है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ प्यारे साथियों आपका क्या है? मनुस्मृति है। क्या है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेदों के अनुपूरक ग्रंथ है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे याद रखने वाली, स्मरण रखने वाली चीज क्या है? कि स्मृतियों को, किसको? स्मृतियों को वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया है। स्मृतियों को वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया। स्मृति क्या है? वेदों के अनुपूरक अंग, वेदों के अनुपूरक ग्रंथ हैं, अनुपूरक ग्रंथ हैं। ठीक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम मानी जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, ध्यान से सुनना। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। और याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, वैदिक साहित्य में शामिल नहीं, में शामिल नहीं। जल्दी से यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए, हो गई बात समझ? क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। वेदों के अनुपूरक मतलब उनकी पूर्ति करने वाले, थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या कर दी गई है, थोड़ी सी क्या कर दी गई है? उनकी विस्तृत व्याख्या कर दी गई। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, शाबाश यार, कमाल के लोग हो, मुझे मजा आता है। मेरा सौभाग्य कि आप जैसे प्यारे प्यारे लोग मेरी कक्षा में जुड़े हुए हैं, इतने विद्वान लोग हैं, मुझे मजा आता है, आनंद आता है पढ़ाने में। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर लेते हैं आरण्यक की, हम बात कर लेते हैं किसकी? आरण्यक की। अगले 5 मिनट के लिए, अगले 5 मिनट के लिए आपको केवल और केवल बोर्ड पर देखना है, कोई कमेंट नहीं करना है। आरण्यक समझाने वाला हूं। क्या समझाने वाला हूं? आरण्यक समझाने वाला हूं। ध्यान केवल और केवल कहां पर होना चाहिए? आपका बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। यहां पहला शब्द इसका देखिएगा, आरण्य। और आरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन। आरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? वन। हमने प्राचीन भारतीय संस्कृति में आप लोगों ने एक बात अवश्य पढ़ी होगी। क्या पढ़ा होगा आपने? कि संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे 4 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता है।
और इस आश्रम व्यवस्था का संपूर्ण रूप से चारों आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है जाबालो उपनिषद में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। और इनके अनुसार मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसके 4 भाग बना दिए गए, जिसे हमने आश्रम व्यवस्था कहा। क्या कहा? आश्रम व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, अटेंशन चाहता हूं आपका। पहला जीवन का आश्रम जो होता है वो कौन सा है? आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। इसी को कहा जाता है बाल आश्रम। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? बाल आश्रम। इसका जो समय है वो 0 से लेकर के 25, 0 to 25 क्या होगा बताओ? किलो। 0 से 25 किलो तक, है ना? अरे नहीं भाई, 0 से लेकर के 25 वर्ष, 0 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय है वो आपका कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम के दौरान व्यक्ति समस्त विद्याओं में निपुण बनता है, गुरु के पास में आश्रम में जाता है, उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है, समावर्तन संस्कार से समाप्त हो जाता है। आगे बहुत जब हम सामाजिक जीवन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो थोड़ा मैं डिटेल में आपको और बताऊंगा। अभी मुझे आपको आरण्यक समझाना है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो पहला आश्रम कौन सा? बाल आश्रम। समस्त विद्याओं में निपुण होता है, गुरु के पास में जाता है। नंबर 2, 25 वर्ष का जैसे ही होता है तो गुरु से आज्ञा लेकर के वो कौन से आश्रम में प्रवेश कर जाता है? गृहस्थ आश्रम में। कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ आश्रम का समय दोस्तों याद रखिएगा कि 26 से लेकर के 50 वर्ष। इस संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है कौन से आश्रम को? गृहस्थ आश्रम को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसी आश्रम के दौरान व्यक्ति संतानोत्पत्ति करके इस संसार को चलायमान रखने का कार्य करता है, इसलिए इसको संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। कौन से आश्रम को? गृहस्थ आश्रम को। नंबर 3 आपका जो आश्रम आता है वो कौन सा आता है? वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ का जो समय है 51 से लेकर के 75 वर्ष तक। 51 से लेकर के 75 वर्ष तक। अब देखिएगा, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ जैसे ही हम लोग देखते हैं, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ जैसे ही हम लोग देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन को गमन। याद रखिएगा, वन को गमन, वन को गमन, वन को जाना। क्यों जाना? ताकि इस गृहस्थ आश्रम के दौरान उसने जो ज्ञान अर्जन पहले कर रखा था उसमें जो कुछ कमी आई है, इस ज्ञानार्जन को एक बार पुनः संचित करने के लिए, और यहां पर कुछ नए ग्रंथों की वो क्या करेगा? रचना करेगा। देखिएगा, यहां पर शब्द क्या आया? वन। और यहां पर शब्द क्या आया? वन। दोनों में कॉमन क्या ले लिया हमने? वन वन। मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, इतिहास पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन को गमन। दोनों में वन शब्द कॉमन आया है। आया कि नहीं आया? प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा कि वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, कौन से आश्रम के दौरान? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? आरण्यक ग्रंथ कहलाए। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? आपके आरण्यक ग्रंथ कहलाए। क्लियर हो गया? चलिए शाबाश। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, कौन से आश्रम के दौरान? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आपके क्या कहलाते हैं? आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं, जिसमें कुछ नई चीजों का समायोजन किया गया, नई चीजों का संकलन किया गया। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए, यहां नंबर 4 जो आपका आश्रम आता है, 4 आश्रम, चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास। और संन्यास का समय याद रखिएगा दोस्तों 76 to 100 वर्ष। और इस आश्रम के दौरान आदमी पूर्ण रूपेण लौकिक विषयों से दूर हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। किसको प्राप्त कर जाता है? मजा आ गया ना? बस यही मजा चाहिए, ठीक है ना? मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। कौन से आश्रम में? संन्यास आश्रम में। तो दोस्तों याद रखिएगा, वानप्रस्थ में हमने कॉमन ले लिया था। क्या लिया था? वन। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, वानप्रस्थ
आश्रम के दौरान, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा कि अथर्ववेद का, कौन से वेद का? अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं होता। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं होता है। मजा आ गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कमाल के लोग हो, कमाल के लोग हो। बहुत अच्छा लगता है जब आपका इस तरीके से रिएक्शन आता है। मजा आ गया गुरुजी, यस, यही तो मजा चाहिए। बिना मजे के आपको इतिहास से प्यार करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्यार करेंगे तो इतिहास अपने आप को आपको अपना लेगा। और जिस दिन आपको अपना लिया, आपको सफल होने से इस सृष्टि में कोई भी नहीं रोक सकता, आप स्वयं नहीं रोक सकते। चलिए, अगली हम लोग बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली आरण्यक ग्रंथों की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से ग्रंथ? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ब्राह्मण शब्द याद रखें। इसी शब्द से याद करवा रहा हूं आपको। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण क्या करता है व्यक्ति? ब्राह्मण व्यक्ति क्या करता है बताइए मुझे? ब्राह्मण व्यक्ति व्याख्या करता है, आख्यान देता है। क्या करता है? व्याख्या करता है, आख्यान देता है। तो वैदिक कर्मकांडी चीजों को, यज्ञ हवन अनुष्ठान, इन समस्त चीजों को समझने के लिए विशेष रूप से जो व्याख्या की गई वेदों की, यही चीज क्या कहलाया? आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। क्या कहलाया? आपका ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। यस और नो? अरे वाह भाई, वाह वाह, कमाल, मजा आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ, कर्मकांडी व्यवस्था को समझने के लिए, कर्मकांड किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या अनुष्ठान होते हैं, ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई, वो क्या कहलाए? आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। चलिएगा, वेदों की विशेष रूप से व्याख्या, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ, विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। और चारों वेदों के अलग अलग जो है ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। फिर से कह रहा हूं, यदि पूरे ब्राह्मण ग्रंथ किसी को पढ़ना है आप लोगों के लिए, बेटा एनटीपीसी में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेरा यूट्यूब पे जो है क्लास पड़ी है एसीएफ की, आप सर्च कीजिएगा सुखदेव सर वैदिक सभ्यता, आपको मिल जाएगा। एक एक ब्राह्मण ग्रंथ मैंने आपको समझा रखा है। चारों वेदों के आरण्यक समझा रखे हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ समझा रखे हैं, उपनिषद समझा रखे हैं। एक एक चीज आपको और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अरे वाह। चलिए, आगे हम बात करने वाले हैं। और आगे बात हम लोग किसकी करने वाले हैं? उपनिषद की। किसकी बात करने वाले हम? उपनिषद। यहां से आपका प्रश्न आएगा उपनिषद से। चलिए, हम बात किसकी करने वाले हैं? उपनिषद की। यहां से प्रश्न बनता है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद कितने शब्दों के मेल से बना है? ये सारी की सारी चीज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। फुल एचडी में देख रहे हैं सोनू बेटा, फुल एचडी में देखो, मजे से आराम से बैठकर। चलिए, उपनिषद शब्द की यदि हम बात करते हैं तो उपनिषद जो शब्द है वो देखिएगा 3 शब्दों से मिलकर के बना है। उप धन नि धन सद, 3 शब्दों से मिलकर के बना है उपनिषद। कितने शब्दों से मिलकर के बना है? 3 शब्द। 3 शब्द कौन कौन से? उप, धन, नि, धन, सद। और इन तीनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। देखिएगा क्या अर्थ है। पहला तो आपसे प्रश्न सीधा सा यही प्रश्न पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिएगा, उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब क्या होता है? समीप। नि का मतलब होता है ध्यान पूर्वक, समीप। नि का मतलब क्या है? ध्यान पूर्वक। और सद का मतलब होता है बैठना, समीप, ध्यान पूर्वक बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप।
किसके समीप बैठना? गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और गुरु के पास में क्यों बैठना? ताकि ज्ञान की प्राप्ति की जा सके। दोस्तों, उपनिषद जो वस्तुतः है कौन से काल की रचना है? उत्तर वैदिक काल की रचना है। उत्तर वैदिक काल का जब धार्मिक जीवन की थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ। धार्मिक जीवन में तर्क का उदय हुआ। और तर्क का उदय हुआ मतलब क्या? स्वर्ग और नरक की अवधारणा का जन्म हुआ। और इस प्रकार वहां उत्तर वैदिक आर्य जो थे उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठे और इन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वो गुरु के समीप बैठे। और इसी के तत्पश्चात, इसी के फलस्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप उपनिषदों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बता दिया मैंने। उप नी और सद, उप का मतलब समीप, नी का मतलब ध्यान पूर्वक और सद का मतलब क्या होता है? बैठना। आपसे सीधा प्रश्न आता है, बेटा मेरा नाम सुखदेव है ना, आप देख लीजिएगा सुखदेव मैया, उस पर सर्च कर लीजिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या आपसे पूछ ली जाएगी। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? रीट में भी है बेटा, बिल्कुल ठीक है ना। ध्यान से राहुल भाई, धन्यवाद। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषद माने जाते हैं। कितने उपनिषद माने जाते हैं? 108 उपनिषद माने जाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु जिसने इन समस्त उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो अपने नाम से पूर्व 108 शब्द का प्रयोग करता था। कितने शब्द का? 108 शब्द का प्रयोग करता था। और साथ ही साथ अपने आप के पीछे एक और अलंकरण लगाता था। कौन सा? वेदांताचार्य। क्या कहा जाता था? वेदांताचार्य। और वेदांताचार्य का मतलब क्या है? उपनिषदों के साथ ही वेदों का एक तरीके से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। वेदों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। इसीलिए उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों का यहीं से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है ना। आगे थोड़ी सी हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, कुल प्रमुख 12 उपनिषद माने गए हैं। प्रमुख कितने उपनिषद माने गए हैं? यह भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, याद रखिएगा कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। ईश, कठ, केन, प्रसन, मांडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशितकी, बृहदारण्यक, और श्वेताश्वेतर और छांदोग्य, ये कुल 12 उपनिषद क्या माने गए हैं? आपके प्रमुख माने गए हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछा जा सकता है कि उपनिषद, प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 12 है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों का सार गर्भित अध्ययन करने वाले गुरु के पीछे नाम अलंकरण किस रूप में लेता थे? तो वेदांताचार्य शब्द वहां पर कितने? वेदांताचार्य वहां पर क्या मिलता है? शब्द मिलता है। इस चीज को विशेष रूप से आपको क्या करना है? याद रखना है। क्लियर हो गया? जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अगला अब देखो, उपनिषद से आपका प्रश्न क्या आता है? एक प्रश्न आपका आता है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सा वाक्य? सत्यमेव जयते, भारत का आदर्श वाक्य, भारत का आदर्श वाक्य।
ठीक है ना। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि मुंडको उपनिषद से लिया गया। एक बात और मैं बता देता हूं, हाल ही में प्यारे साथियों, हाल ही में अभी लोकपाल बिल पारित हुआ था, और उस लोकपाल बिल का आदर्श जो वाक्य है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से, जहां पर लिखा हुआ है मां गृह कश्य धनम, किसी के भी धन की लालसा मत करो, धन किसका हुआ है? आज तक धन किसी का भी नहीं हुआ है, धन की लालसा मत कीजिएगा। ये लोकपाल का ध्येय वाक्य है, जो कि कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हो गई बात क्लियर? चलिए, ईशा उपनिषद से, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि हाल ही में पारित लोकपाल बिल, पारित लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य मां गृह कश्य स्वीधनम, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अर्थात किसी के धन का लालसा मत करो, किसी के धन की लालसा मत करो। धन किसका हुआ है? धन किसका हुआ है? चलिए, हो गई बात क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गई बात। लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे चलते हम लोग जल्दी से, और आगे हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद में, या हम बात करते हैं वैदिक काल में, कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। उसमें से अकेले ऋग्वेद का नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्रमुख जो नदी है, वो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कल किसी बहन ने पूछा था प्रश्न कि गुरुजी सबसे पहले आकर के कहाँ बसे थे आर्य? तो सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र में, आकर के बसे थे। कौन? आर्य। सबसे प्रमुख नदी ऋग्वेद में उल्लेखित, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख नदी, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, ठीक है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी, जिसे नदी तमा कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। नदी तमा का मतलब क्या है? समस्त नदियों की जननी, समस्त नदियों की जननी कहा गया है। समस्त नदियों की जननी कहा गया है। कौन सी नदी को कहा गया है? सरस्वती को। सबसे प्रमुख जो नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। बेटा धन्यवाद कृष्णा भाई, ठीक है। एकता जी ठीक है। चलिए, हाँ बेटा कीर्ति ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सरस्वती, जिसे क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा। और आज की क्लास की लास्ट बात करने वाला हूं मैं, ऋग्वेदिक काल
में हम लोग बात कर रहे हैं और लास्ट बात हम लोग करने वाले हैं कौन से युद्ध की। किसी ने कहा था गुरुजी 10 राज्य युद्ध बताइएगा प्लीज, तो उसको सुन लीजिएगा बेटा। हम बात करने वाले हैं 10 राज्य युद्ध की। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें आर्यों की, यदि हम बात करें किसकी, आर्यों की, तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम था भरत। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति जिसका नाम क्या था, भरत जनजाति। और इसी भरत जनजाति में एक राजा हुए जिनका नाम क्या था, सुदास, भरत राजा सुदास। और इन भरत राजा सुदास जी के एक पुरोहित थे, याद रखिएगा, भरत राजा सुदास जी के एक पुरोहित थे और पुरोहित जी का नाम क्या था, गुरु विश्वामित्र। क्या नाम था, विश्वामित्र। भरत राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र जी को पद से हटा दिया। क्या कर दिया, पद से हटा दिया। और पद से हटाने के बाद इनके स्थान पर नया पुरोहित बनाया। पद से हटाया, पद से हटाया, ठीक है ना। और हटाने के बाद में नया पुरोहित किया, नया पुरोहित, नया पुरोहित किसको नियुक्त किया, तो दोस्तों याद रखिएगा, नए पुरोहित के रूप में वशिष्ठ जी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, वशिष्ठ जी को नियुक्त किया। और ये बात विश्वामित्र जी को पसंद आई नहीं, इसलिए उन्होंने 10 जनों के साथ में एक संघ बनाया, मेद को उसका अध्यक्ष बनाया, साथ में संयुक्त रूप से खुद अध्यक्ष रहे। और रावी पोरुषणी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, रावी पोरुषणी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में भरत राजा सुदास विजेता रहे। प्यारे साथियों, इस 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, रावी या पोरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। और इस युद्ध में विजेता कौन रहे, भरत राजा सुदास रहे। मूलतः भरत राजा सुदास त्रित्सु वंश से संबंधित राजा थे। कौन से वंश से संबंधित, त्रित्सु वंश से संबंधित राजा थे। अरे वाह, किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले सुनिएगा कि 10 राज्य युद्ध का उल्लेख, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ध्यान से सुनिएगा कहां पर है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, माफ कीजिएगा, ऋग्वेद के 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, 7वें मंडल में है। कहां लड़ा गया, तो रावी या जिसे क्या कहा जाता है, पोरुषणी नदी। रावी का प्राचीन नाम क्या मिलता है, पोरुषणी नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक है। अगली बात, किसके मध्य, किसके मध्य लड़ा गया, तो याद रखिएगा कि साहब भरत राजा सुदास वे 10 जनों के मध्य, 10 जनों के मध्य। ये जन क्या चीज है कल की कक्षा में बताऊंगा मैं, जन क्या चीज है कल की कक्षा में बताऊंगा, ठीक है ना। 10 जनों के मध्य, 10 जनों के मध्य। और भरत राजा सुदास इसमें क्या रहे, विजेता रहे, विजेता रहे। और भरत राजा सुदास मूलतः त्रित्सु वंश से संबंधित राजा थे, त्रित्सु वंश के थे, त्रित्सु वंश के राजा थे।
स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा था, उसके लिए पहले तो मैं क्लैपिंग करता हूं कि भूमि को माता कौन से वेद में कहा गया है। तो दोस्तों, भूमि को माता अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में एक भूमि सूक्त है और उसी भूमि सूक्त में उल्लेख मिलता है कि पुत्रो अहम, शब्द क्या मिलता है, पुत्रो अहम माता पृथिव्यः पृथिव्यः पृथिव्यः। पृथ्वी को माता कौन से वेद में कहा गया। जिसने भी ये प्रश्न पूछा उसके लिए पहले मैं क्लैपिंग करता हूं, बहुत शानदार प्रश्न था। अथर्ववेद का एक भूमि सूक्त है, इस भूमि सूक्त में शब्द मिलता है पुत्रो अहम माता पृथिव्यः पृथिव्यः पृथिव्यः, अर्थात मैं पुत्र हूं और मेरी माता कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी है और पृथ्वी है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए, जिसने भी पूछा था स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लेवल का प्रश्न था, ठीक है। हालांकि चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं कल ठीक 4:15 बजे। लेकिन शाम को 8 बजे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बहुत बड़ी धमाकेदार सूचना हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। फिर लाइव रूबरू होऊंगा आज रात 8 बजे। मिलते हैं 8 बजे और बाकी की क्लास की बातें करेंगे कल 4:15 बजे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।